गुल्लू भट्ट। 17 जून 2014 को एक तरफ पंजाब पुलिस वो कर रही थी जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, और दूसरी तरफ गुल्लू भट्ट अलग ही खेल खेलने में मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरी। तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या है? बगैर किसी वारंट के इन्होंने पूरा छापा मारा। पूरी 15 लोगों की टीम आई। मैं चेयरपर्सन हूँ स्टैंडिंग कमेटी की, और मेरी सरकारी गाड़ी भी ले गए। डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तो सर साइड पे है, बिल्कुल हम लोग साइड पे अपना काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए जी, इस टाइम पे ये देख लीजिए वो तमाम गाड़ियाँ जो थी उनके ऊपर इस टाइम पे और लाठीचार्ज किया जा रहा है। गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, तमाम गाड़ियाँ इस टाइम के ऊपर या खड़ी। हेलो दोस्तों, अंग्रेजी की एक मिसाल है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब कि अगर आप इंसाफ करने में देरी करते हैं तो इसका मतलब वो इंसाफ कभी भी नहीं होगा। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आज से लगभग 10 साल पहले हमने पुलिस के लबादा में उड़े हुए गुल्लू भट्टों को, उन दरिंदों को जिन्होंने 14 मासूम लोगों को, 69 लोगों को शहीद कर दिया मिनहाजुल कुरान लाहौर के भाई, उनको आज तक कभी सज़ा नहीं मिल सकी। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब आपने उन कातलों को सज़ा ही नहीं दी तो फिर जाहिर बात है वो आज भी केस चल रहे हैं, चलते रहेंगे, अगले 10 सदियाँ और चलेंगी। तो उससे क्या होगा? लोग शह पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं होना, जो ताकतवर लोग उनके पीछे बैठे वो उनको बचा लेंगे। तो फिर आपके सामने 24 मई वाला वाक़या आपके सामने रूनुमा हुआ, जब पुलिस के लबादा में उड़े हुए गुंडे और बदमाश घरों की छत, घरों की दीवारों को टाप के उनके घरों में लोगों की गए, और रात के अंधेरे में जो कुछ होता रहा वो भी आपने देखा। और कल के वाक़यात तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया ने फिर देखे, इंटरनेशनल मीडिया ने देखे। जो हमारी जग रसाई सोशल मीडिया पे सकत हो रही है कि शर्म की बात है कि 69 लोगों के ऊपर कल पुलिस ने टेयर गैसिंग कर दी। जो भी मामला थे, 144 लगी हुई थी, कुछ और लगा हुआ था, बहुत बड़ी वायलेशंस हो रही थी, तो उनको एमिकेबली बात करके भी सॉल्व किया जा सकता है। आपको टेयर गैसिंग मारना, उसमें एक पाकिस्तानी, 69 पाकिस्तानी शहीद हो गया, अली बिलाल नाम का। वो जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था लेकिन पाकिस्तान का शहरी था, उसके ख़ानदान, उसके जो घर वाले हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं। काश इस मुल्क में एक इंसान की जान जो है उसकी कोई वैल्यू होते हुए हम भी देखें। तो इससे हमें एक और चीज़ भी समझ आई कि जो पाकिस्तान में पुलिस को भर्ती करने का जो रिक्रूटमेंट का निज़ाम है वो तो बिल्कुल फारग हो चुका हुआ है। फारग तरीन सिस्टम है आपका, जिसमें आप लोगों को भर्ती करते हैं, उनको इस तरह की गुंडे बनने की ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो गुंडाइज़म आके सड़कों पे दिखाते हैं कि आपके मुहाफ़िज़ हैं, ये बाय द वे हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इन्होंने हमें बचाना है, इन्होंने हमारी ज़िंदगियों को, हमारी जान माल को, हमारे घरों को, हमें, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन देनी है इन लोगों ने। तो अब आपके सामने है। तो खैर इस रिक्रूटमेंट सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हमने अब आगे प्रोग्रेसिव होना है। दूसरी चीज़, बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली कि, और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नज़र आई कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मिल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए हैं टू द लोकल बिजनेसमैन, जो बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिकॉज इसका जो हालात बने इसमें उनकी तरफ से भी कॉन्फिडेंस देना या आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इनको इंटरनेशनल बिजनेसमैन को भी देने चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को देने चाहिए, जहाँ आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोर देन 50% इस वक्त ड्रॉप कर चुकी हुई है, उनको भी देने चाहिए। और मेरी एक तजवीज़ है, एक मशवरा है छोटा सा, मैं तो वैसे ही मशवरा दे रहा हूँ कि उस मीटिंग में जब वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप वो दें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दें, तो उस पर जूम कॉल पे इसहाक डार साहब के बेटों को भी ले लें, साथ ही मियाँ साहब के जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन नवाज़, उनको भी ले लें। सुलेमान शहबाज अगर पाकिस्तान में है तो, अगर नहीं है तो उनको भी जूम कॉल पे ले लें, और बाकी फॉरेन डोनर्स को भी ले लें, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये मिले, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो तो माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो जब वो करेंगे तो जाहिर बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं करेगी, और जब वो देखेगी कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बच्चे और हमारे प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बेटे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, वो क्यों नहीं करेंगे? तो उनको भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूर दें, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए।
अब हम आ जाते हैं जिस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है। गैलप ने पाकिस्तान की जो $1 मिलियन क्वेश्चन था उसका जवाब दे दिया दोस्तों, और वो जवाब एक सर्वे के थ्रू आया है। और आपको आई एम श्योर मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद ये आपको सर्वे नजर भी ना आए या बहुत कम लोगों ने इस पर बात की होगी, लेकिन हम आज इस पर बात करेंगे कि गैलप ने पाकिस्तान में उस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि क्यों पीडीएम और पीडीएम की हुकूमत और उनके हवारी जो हैं वो इलेक्शंस नहीं चाहते। उसका जवाब दोस्तों इस गैलप सर्वे में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा। मैं आपके साथ सिर्फ उसकी जिस्ट डिस्कस करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे है। 3 टॉपिक्स जो उन्होंने चूज किए वो है इकोनॉमिक इश्यूज पाकिस्तान के, उसके ऊपर लोगों से उन्होंने बात की। अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स पे बात हुई, और अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी इजाद हो उसके बारे में, और इमरान खान की डिसीजन टू ब्रेक बोथ द असेंबलीज ऑफ केपीके एंड पंजाब, और मियाँ साहब द मोस्ट यानी पॉपुलर फिगर, मेरे ख्याल से यूके में, पाकिस्तान में तो नहीं है वो, बट यूके में जो मोस्ट पॉपुलर फिगर है उनकी रिटर्न के ऊपर भी बात हुई। तो आइए ज़रा इनके ऊपर जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सो वील स्टार्ट विद कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जब लोगों से पूछा गया एक रैंडम सैंपल के ऊपर, ये अर्बन और रूरल के लोग थे इसमें, तो आप सुन के हैरान होंगे कि 62% लोगों ने इस मौजूदा हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को ब्लेम किया है फॉर ऑल द इकोनॉमिक क्राइसिस और जो इस वक्त महंगाई और इन्फ्लेशन का इस वक्त जो हाल है पाकिस्तान के अंदर। और सिर्फ 38% लोगों ने पीटीआई को ब्लेम किया जी इसके ऊपर। हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा अदाद शुमार वाला तो इशू करते हैं, तो अभी रिसेंटली जो उन्होंने अपनी एक अदाद शुमार अनएम्प्लॉयमेंट पे इशू किया, तो उसके ऊपर वो फिगर था जी 13.6% अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक। वेयर एज गैलप सर्वे कह रहे हैं कि 21% अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त इस मुल्क में, यानी एक बंदा हर 5 में से अनएम्प्लॉयड है। एक आदमी हर 5 में से अनएम्प्लॉयड है, 21%। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये जो फज फिगर्स हमें पढ़ा देते हैं, जिनको हम मान लेते हैं थिंकिंग कि ये रियल होंगे, वो भी रियल नहीं है। सो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट 21% हाईएस्ट है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो हालात बने हुए हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग सर्वे के ऊपर, हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो दोस्तों, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ इज मिस्टर इमरान खान। उनको 61% लोगों ने पॉजिटिव रेटिंग दी है, जबकि 37% लोगों ने उनको नेगेटिव रेटिंग दी है। अब किसके सूबे में कैसी रेटिंग आई है वो आप खुद जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा इस सर्वे को। मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह 59% लोगों ने उनको नेगेटिवली रेट किया है। नेगेटिवली रेट किया है 59% लोगों ने, 59% है, और 36% लोगों ने उनको सिर्फ पॉजिटिव रेटिंग दी है। हेड ओवर हील्स इमरान खान सब लीडर से आगे हैं, हेड ओवर हील्स, यानी इस पे कोई दो राय नहीं है। ये गैलप का सर्वे मैं नहीं कह रहा जी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी 36% पॉजिटिव रेटिंग है जी इनकी, और 57% लोगों ने इनको नेगेटिव रेटिंग दी है। द क्वीन ऑफ पाकिस्तान, क्वीन मरियम नवाज या क्वीन मरियम सफदर, उनकी 61% लोगों ने नेगेटिव रेटिंग दी है, जबकि उनको सिर्फ 34% लोगों ने पॉजिटिव रेटिंग दी, और वो पॉजिटिव रेटिंग उनको पंजाब में प्रेडोमिनेंटली मिली है और किसी सूबे से उनको पॉजिटिव रेटिंग नहीं मिली। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह 65% लोगों ने उनको नेगेटिवली रेट किया है, और सिर्फ 32% लोगों ने उनको पॉजिटिवली रेट किया है, और वो भी प्रेडोमिनेंटली पंजाब, जहां के वो खादिम आला भी रहे हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जिसकी नेगेटिव रेटिंग आई है दोस्तों, वो है एक जरदारी सब पे भारी मिस्टर आसिफ अली जरदारी, जिनको 67 लोगों फीसद लोगों ने 67% लोगों ने उनको नेगेटिवली रेट किया है, और सिर्फ 27% लोगों ने उनको पॉजिटिव रेटिंग दी, और वो पॉजिटिव रेटिंग उनको सिंध से मिली है। सो आप देख लें कि पॉकेट्स में इन जो मैंने पीडीएम के लोगों की बात की कि पॉकेट्स में इनकी पॉजिटिव रेटिंग आई, जबकि वेयर एज इमरान खान को पूरे मुल्क से पॉजिटिव रेटिंग मिली है। वो जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा लोगों से कि अगर एक नई पार्टी बना दी जाए जिसमें सिर्फ ऑनेस्ट लोग हों और टेक्नोक्रेट्स हों, तो क्या आप उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? तो आप हैरान होंगे सुन के
कि 53% लोगों ने कहा कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो एक बड़ी देखने वाली चीज है दोस्तों, वो ये है कि 52% पीटीआई के लोगों ने और पीटीआई सपोर्टर्स ने कहा कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यानी ये बड़ा एक अलार्मिंग क्वेश्चन है फॉर पीटीआई एंड पीटीआई सपोर्टर्स एंड पार्टी एज अ होल, कि वो लोग एक नई पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं जिसमें ऑनेस्ट लोग हों और जो टेक्नोक्रेट्स से जिसमें ज्यादा टेक्नोक्रेट्स हों। वो 52% पीटीआई पीपल विल वांट टू सपोर्ट दैट पार्टी। वेरी स्ट्रेंज। इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जी क्या खान साहब ने जो डिसॉल्व की असेंबलीज, क्या वो सही असेंबलीज डिसॉल्व की उन्होंने, केपी की और पंजाब की? इसके अंदर दोस्तों 83% पीपल सपोर्टेड द डिसीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पंजाब एंड केपी के असेंबलीज बाय खान साहब। और इसके अंदर एक और चीज देखने को मिली कि 24% लोग पीएमएलएन के हैं जिन्होंने सपोर्ट किया इसको कि हाँ ये खान की डिसीजन ठीक थी, कैसे इसको असेंबली जो से डिसॉल्व की। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे, वो ये भी बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इज नवाज शरीफ एवर गोना कम बैक और इज ही प्लानिंग टू कम बैक, या वो कब आएंगे वापस। तो इसके अंदर दोस्तों 61% लोगों ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ को फिल फॉर पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। और इसके अंदर जो ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली मेजॉरिटी है दोस्तों, वो है केपी से 67%। सो दोस्तों ये तो सर्वे है गैलप का, आप इसकी लिंक में जाकर रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, वो पढ़िएगा। डेटा भी उन्होंने शेयर किया है, उसमें परसेंटेजेस शेयर किए उन्होंने, प्रोविंस वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने आपको तो जस्ट सिर्फ बताया है। सो इज दिस नाउ द क्वेश्चन इज दिस सर्वे रेलिवेंट? लोगों का सर्वे है, क्या पाकिस्तान में लोगों की ओपिनियन की कोई वैल्यू है? इस क्वेश्चन के बारे में कभी सोचिएगा और मुझे आप लोग प्लीज मैसेजेस में बताइएगा कि पाकिस्तान में इस जैसे सर्वे जहां लोगों की राय आए उसकी कोई वैल्यू है? डज इट रियली हैव अ वैल्यू? सो दिस वाज द व्लॉग फॉर टुडे जी, एंड until we meet again, Pakistan Zindabad.